सभी किसान साथियों को जय किसान। मैं आपका साथी राजा हियर। साथियों, जैसा कि रोज़ अपने लगभग 9 बजे भावों के ऊपर चर्चा करते हैं, लेकिन आज से थोड़ा कोशिश करेंगे जल्दी चर्चा करने की। और आप सबसे माफ़ी चाहूँगा मैं, क्योंकि जितनी भी भाव वाली वीडियो थी वो पता नहीं किस वजह से फेसबुक ने डिलीट कर दी है मेरी। और अभी सुबह आज पता चला कि सारी वीडियो जितनी भी थी वो पता नहीं तो अब कैसे मतलब डिलीट होगी, वो सारी लगभग वीडियो डिलीट होगी। और मैंने कंप्लेंट की है, जितनी भी जल्दी हो सकी वो दोबारा रिस्टोर साथियों हो जाएंगी। तो आज अपने चर्चा करेंगे मुख्यतः सरसों के ऊपर, नरमे के ऊपर, ग्वार के ऊपर और मूंग के ऊपर। इन सब के भाव के ऊपर अपने आज चर्चा करेंगे। और आप सबसे पुनः हाथ जोड़ के निवेदन है साथियों, सौदा जो है सारे भाई अपने रिस्क पे करें। ये वीडियो जो है प्रैक्टिस वीडियोज होती हैं साथियों, और जो भी एक्सपर्ट की राय होती है वो आप सब तक पहुंचाई जाती है, और सारी मंडियों के जो भाव हैं वो आप तक पहुंचाए जाते हैं साथियों। सबसे पहले बात करें सरसों की, तो सरसों के साथियों के लिए एक खुशखबरी है साथियों। वो खुशखबरी है कि सरसों के अंदर धीरे धीरे सुधार हो रहा है। जैसा कि अपने लगातार 2-3 दिन से बात कर रहे थे, जितने भी साथी जुड़े हैं सबको जय किसान साथियों। अपने 2-3 दिन से पहले बात कर रहे थे कि सरसों के ऊपर जो है एक दबाव था, वो दबाव अब हटना शुरू हुआ है। मैंने ये पिछले वीडियो में भी या 1-2 वीडियो में पहले भी बोला था कि सरसों के अंदर जो दबाव है वो धीरे धीरे हटेगा, और सरसों का भाव एकदम से जो है वो तेज नहीं होगा। सरसों का भाव धीरे धीरे तेज होगा, और वो जो रिकवरी का दौर है सरसों का वो अच्छे से अब चल रहा है। और सरसों के अंदर जो है रिकवरी लग रहा है कि जल्दी जो है रिकवरी साथियों होगी, चाहे वो धीरे धीरे 50-50, 100-100 रुपए करके होगी, लेकिन सरसों के अंदर रिकवरी का दौर अब शुरू हो गया है। उम्मीद है कि अब ये दौर आगे जाएगा, और जो सरसों का पहले अपना मुकाम था सरसों का, वहां तक जो सरसों की फसल है वो उसका रेट जो है जाएगा। जिन साथियों के पास भी सरसों पड़ी है, बिल्कुल घबराहट की स्थिति थी, क्योंकि दीपावली निकल जाने के बाद भी सरसों का भाव जो था उसके अंदर भाव, सरसों की फसल के अंदर भाव नहीं आ रहा था। लेकिन अब उम्मीद एक बनी है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म बना है, और सरसों का जो रुझान है वो तेजी की ओर साथियों है। सरसों की आज अपने भाव की बात करें तो गंगानगर के अंदर 7600 रुपए तक सरसों बिकी है, संग्रिया के अंदर 7645 रुपए तक सरसों बिकी है, रायसेनगर के अंदर 7540 रुपए सरसों बिकी है, नोहर के अंदर 7400 रुपए सरसों बिकी है, भरतपुर के अंदर 8070, जयपुर के अंदर 8600, दिल्ली के अंदर 8150, नागौर के अंदर 8070, कैथल के अंदर 8180, सलोनी के अंदर 9350, सलोनी आज जो है 100 रुपए तेज रहा, अलवर के अंदर 8200, गंगापुर के अंदर 8150, एलनाबाद के अंदर 7530, दादरी के अंदर 7585, जोधपुर के अंदर 7180, टोंक के अंदर 7450 और आदमपुर के अंदर 7635 रुपए आज सरसों का भाव रहे साथियों। उसके बाद बात करें गवार की, तो गवार के साथियों के लिए भी एक अच्छी खुशखबरी है। वो खुशखबरी ये है कि गवार की जो गवार गम है उसके अंदर आज काफी अच्छा सुधार देखा गया साथियों। और गवार गम के अंदर सुधार है, इसका मतलब कहीं ना कहीं गवार के अंदर भी सुधार होने की आवश्यकता है। मैंने कल भी बात की थी, कल भी बताया था कि ग्वार के भाव के अंदर जो मंदी है वो किस वजह से है, ये किसी के समझ नहीं आ रही थी बात, क्योंकि ग्वार की जो क्रॉप थी वो बहुत कमजोर है और क्वालिटी भी उसकी अच्छी नहीं है। और लेकिन अब जो है ग्वार का जो सिस्टम है वो धीरे धीरे ट्रैक पे आने लगा है, और ग्वार यहां से उम्मीद है कि तेज एकदम तो नहीं कहूंगा कि मैं 8,000 10,000 हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे जो है 100 50 रुपए करके वो तेजी की और वो जो ट्रैक है ग्वार का वो चलने की काफी उम्मीद अब लग रही है साथियों। और आने वाले दिनों के अंदर ग्वार जो है वो जो अपना रिकवरी रेट है, जो दीपावली से पहले ग्वार अच्छे रेटों में एक बार चला गया था, वहां तक जाने की पूरी उम्मीद है साथियों। और हो सकता है कि उससे भी तेज ग्वार चला जाए, लेकिन 1-2 दिन के अंदर ग्वार के अंदर मंदा जो नहीं लग रहा है, क्योंकि अपने नेक्स्ट 2 दिन की ज्यादातर बात करते हैं, क्योंकि लंबे भाव को अपने पकड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन नेक्स्ट जो अगले 2 दिन है, इन सब के अंदर जो है 2 दिन के अंदर इसके अंदर जो है भाव में कोई कमी नहीं आ सकती, तेजी आ सकती है कोई 100-50 रुपए के। तो ग्वार वाले किसान साथियों के लिए भी ये खुशखबरी है। नरमे की बात करूं उससे पहले मैं मूंग की बात करूंगा, थोड़े और साथी जुड़ जाएंगे इतने में। मूंग की बात करें तो मूंग के अंदर वही कल वाली स्थिति है साथियों। मूंग की जो सरकारी खरीद है वो चल नहीं रही है। दिक्कत यही है कि जब तक मूंग की सरकारी खरीद शुरू नहीं होगी तब तक साथियों इसके अंदर दिक्कत बनी रहेगी। सरकारी खरीद जब तक मूंग
की नहीं होगी, दबाव बना रहेगा और व्यापारियों की जो है वो मौज बनी रहेगी। साथियों, लगभग 20 दिन आज होने को चले हैं मूंग की खरीद सरकारी अनाउंस हुए को, लेकिन मूंग के सैंपल फेल किए जा रहे हैं। बड़ी बार बार दिक्कत आ रही है किसानों को, काफ़ी जगह गिराव भी किए गए, लेकिन मूंग की सरकारी खरीद जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही। जब तक प्रॉपर खरीद नहीं होगी तो ये तो बनी हुई बात है कि जब तक एमएसपी के ऊपर भाव नहीं मिलेगा किसान को, एमएसपी के ऊपर बाउंडेशन नहीं होगी, तब तक उस फसल का भाव जो है डाउन रहेगा। और वही मूंग के साथ हो रहा है साथियों। मूंग जो लगातार एक बार बढ़ते बढ़ते 7100-7200 तक पहुंच गया था और 7000 तो आम मंडियों के अंदर मूंग बिक गया था, वो अब धीरे धीरे जो है काफी टूटता टूटता 6000 के आसपास आ गया है। और किसान को कोरा ही नुकसान है 1500 रुपए का क्विंटल का मूंग की फसल के अंदर। तो ये काफी एक दुखदायी स्थिति है और आने वाले 1-2 दिन के अंदर मेरे को मूंग के अंदर सुधार कहीं भी साथियों नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जब तक मूंग की एमएसपी पे मैं दोबारा आऊंगा, एमएसपी पे प्रॉपर खरीद हो रही, लेकिन नाम मात्र की खरीद हो रही है। जब तक प्रॉपर खरीद नहीं होगी तब तक मूंग के अंदर सुधार होने के अंदर टाइम लगेगा साथियों। मूंग की बात करें तो गंगानगर के अंदर 6430 रुपए बिका है, नौहर के अंदर 6300 रुपए मूंग बिका है, संगरिया के अंदर 5811 रुपए ही बिका है, एलनाबाद के अंदर 6200 रुपए और रायसेन नगर के अंदर 6305 रुपए आज मूंग बिका है साथियों। अब अपने बात करते हैं नरमे की, जो कि काफी हॉट मामला है इस टाइम, काफी गर्म मुद्दा है नरमे का। नरमे के अंदर मैंने रात एक बात बोली थी, शायद बहुत से साथियों ने वीडियो देखी होगी, माफी चाहूंगा वो सारी वीडियोस डिलीट होगी, जल्दी रिस्टोर हो जाएंगी, कोई चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि अपने को वो ट्रैक रखना जरूरी है, मेरे लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि मुझे ये लगता रहे कि अपने किस दिशा की ओर जा रहे हैं, सही दिशा की ओर जा रहे हैं। मैंने रात एक बात बोली थी कि नरमे का जो भाव है उसके अंदर हेर फेर है 200-300 रुपए का। सेंटर पॉइंट मैंने रखा था 8500 रुपए, और मैंने रात बोला था कि या तो 85 से 83 और या फिर 85 से 87, 1-2 दिन के अंदर यही रहेगा, ये स्टेटमेंट मैंने रात दी थी। वही हुआ। पिछले 9 दिन से 85 से 87 यानी कि 8700 और 87 से 8900, इधर नरमा जो था 9 दिन वो एक उसने स्पॉट बना के रखा और नरमा रुका रहा। आज क्या हुआ? आज ये हुआ, जैसे ये हफ्ता चालू हुआ, जैसे ये सोमवार, मंगलवार और बुधवार के जो 3 दिन के रुझान थे, नरमे की आवक के अंदर कमी हुई। ये बात मैंने बोली थी कि अगर नरमा 8500 से 8800 के बीच में कहीं भी रुकता है, रुकने से मेरा मतलब था कि 8 दिन 10 दिन या मान लो आप 15 दिन नरमा रुकता है, तो जो लेके आने वाले जो किसान है वो नरमा लेके आएंगे, लेकिन जब भाव रुक जाएगा तो किसान लाने से रुकेंगे। ऑब्वियस सी बात है कि किसान को ये लगेगा कि नरमा यहां से तेज हो सकता है। कुछ जो कमजोर दिल वाले किसान मेरे जैसे वो ये सोचेंगे कि नरमा धीरे हो सकता है, तो वो लेके आएंगे। वही कंडीशन हुई, 10वां दिन था आज, इधर ही रुका हुआ था नरमा जो 8500 से लेके 8900 के बीच में। आज से कल से जो आवक की कमी थी, आवक की कमी होने के कारण नरमे के भाव को आज ड्रॉप डाउन किया गया, नरमे के भाव को नीचे लाया गया, और वही फंडा हुआ जो मैंने बताया था 85 से 87 या फिर 85 से 83। आज अमूमन मंडियों के भाव जो हैं वो 82 से 85 के बीच में घूमे। उसका कारण वही है, वही एक माहौल बनाया जा रहा है, किसान से नरमा लाने के लिए एक दबाव बनाया जा रहा है कि किसान भाव डाउन के चलते हो सकता है कि नरमे का जो बाजार के अंदर लेके आए। लेकिन ये जो 2 दिन थे, खास करके सोमवार और मंगलवार, 3 दिन और आज का दिन, इनके अंदर नरमे की फसल को बाजार के अंदर काफी आवक कम हुई है। उस कम होने के पीछे कारण यही था कि नरमे का भाव रुका, रुकने के बाद आज घटा। अब घटने के बाद 2 चीजें होती हैं, मैंने 3-4 दिन पहले भी मेंशन किया था, 2 चीजें होती हैं घटने के बाद। या तो किसान के अंदर डर होगा, हम लोग ये सोचेंगे कि यार इसका भाव कहीं 7500 ना हो जाए, कहीं 7000 ना हो जाए, जो कि इम्पॉसिबल है, हो नहीं सकता, ये बात जैन से ही निकाल दो, 1-2-4 दिन के अंदर ऐसा कुछ नहीं होने वाला, पहली बात। दूसरी बात, किसान क्या सोचता है कि यार नरमा डाउन हो गया, अपने को नरमा नहीं लेके जाना है। अगर नरमा नहीं लेके आएंगे, आवक और कम हुई तो भाव बढ़ाना पड़ेगा, इस बात में कोई शक नहीं है, क्योंकि मांग है, बिनोले की मांग बढ़ी है। अच्छी खुशखबरी मैं आपको दे दूं, नरमे के जो साथी हैं, बिनोले की मांग बढ़ी है। बिनोला महंगा होगा तो खड़ महंगी होगी, ऑब्वियसली आपका नरमा भी महंगा होगा। एक चीज और बता दूं, कपास के ऊपर कोई दबाव नहीं, कपास महंगी है, कपास में स्टेबिलिटी है। जब कपास में स्टेबिलिटी है तो बीटी कॉटन के अंदर भी तेजी आनी चाहिए,
ऐसे एक्सपर्ट लोग और आंकड़े जो है वो सारे बता रहे हैं। अब अगर नरमे का जो भाव है वो अब रुका है, रुकने के साथ आवक रुक जाती है, आवक रुकते ही भाव ऊपर जाना चाहिए ऐसी उम्मीद है, ऐसा लग रहा है। अगर आवक बनी रहती है हो सकता है नरमा 200 रुपए और कमजोर हो जाए। खेल है वही 200 का, 85 से 83, 83 से 87। ज्यादा आवक बनी रही, यही लाख गांठ की अगर आवक बनी रही तो हो सकता है 81 से 83। इधर का ही खेल है, इससे ज्यादा आगे पीछे कुछ है नहीं और लग नहीं रहा कि इससे ज्यादा नरमा डाउन जाएगा। वही अफवाहें हैं, कुछ बाजारों की बातें हैं। वो बातें कौन सी बातें? वही बातें जो जब नरमे का भाव एक बार 9,000 हो गया था तो 12,000 के सपने दिखाए गए, कुछ लोगों ने 15,000 के सपने दिखाए और उस चक्कर के अंदर किसानों का नुकसान भी हुआ। मैंने उसी टाइम बोला था कि इज दिस ए राइट टाइम टू, नरमा बेचने का ये सही टाइम है। तो उस समय हालांकि कुछ साथियों ने कहा था कि ये आपकी स्टेटमेंट सही नहीं है, 9,000 से 92,100 रुपए जब रेट था उन्होंने कहा कि नहीं हो सकता कि नरमा 12,000 जाए, लेकिन लग ये रहा था कि वो एक सही स्पॉट था। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, नरमे के अंदर किसी तरह की कोई घबराहट वाली बात नहीं है। नरमा जो है तेज होगा ऐसा लग रहा है और नरमा तेज होना चाहिए साथियों, ऐसा लग रहा है। अगर कमजोर होगा तो 100-200 रुपए कमजोर होगा, इससे ज्यादा बड़ी कोई भी दिक्कत नहीं है। अपने गोपाराम जी डेलू साहब ग्वार के बारे में मैंने ऊपर बता दिया, आप दोबारा वीडियो देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो साथियों कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अगर अपने बात करें नरमे के भाव की आज, तो फतेहाबाद के अंदर 8,050 रुपए भाव सुनने वाले हैं। इन चीजों को थोड़ा गौर से सुनना, क्योंकि आज का जो भाव है उसके अंदर एक खास चीज आप सुनना, फिर लास्ट में अपने उस पर चर्चा करके वीडियो समाप्ति करेंगे। फतेहाबाद के अंदर भाव है 8,050 रुपए, गोलूवाला के अंदर भाव है लगभग 8,600 रुपए, यानी कि 8,587 रुपए। 600 रुपए का फर्क है दोनों मंडियों का, सोचने वाली बात है। सिवानी के अंदर भाव है 8,040 रुपए, संगरिया के अंदर भाव है 8,420 रुपए, रावसर के अंदर 8,355 रुपए, हनुमानगढ़ के अंदर 8,530 रुपए, पीलीबंगा के अंदर 8,550 रुपए, अबोर के अंदर 8,410 रुपए, अनूपगढ़ के अंदर 8,550 रुपए और गंगानगर के अंदर 8,380 रुपए, विजयनगर के अंदर 8,468 रुपए, एलनाबाद के अंदर 8,340 रुपए, आदमपुर के अंदर 8,170 रुपए और सिरसा के अंदर 8,330 रुपए। बात सोचने वाली यह है, एक मंडी से दूसरी मंडी के अंदर किलोमीटर का डिफरेंस कम है और भाव का डिफरेंस ज्यादा है। समझने वाले इस बात से बहुत कुछ समझ जाएंगे। अब मैं सारी बातें बोल के नहीं बता सकता। दीपांशु जी सरसों के बारे में मैंने ऊपर बोला है, सबसे पहले सरसों पे चर्चा की थी, वहां जाके आप चेक करें। समझने वाले आप लोग समझ जाओगे कि मंडियों के अंदर किलोमीटर का डिफरेंस कम है और भाव का डिफरेंस ज्यादा है। यही फंडा है, इसीलिए आपके नरमे का भाव रुका है। जैसे नई जानकारी मिलेगी कल दोबारा इसी समय आप लोगों से जुड़ूंगा और इसी तरह प्यार बनाए रखें। किसान एकता जिंदाबाद।